Hello students, welcome to my channel. The show must go on. Today we will begin with the second part of the chapter, The Sound of Music, and the name of this chapter is Shehnai of Bismillah Khan. Let's start with the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. Emperor Aurangzeb जिन्होंने अपने रॉयल रेजिडेंस पर पुंगी नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ही तीखी और अनप्लीजेंट साउंड थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड इनवॉइस मेकर्स। पुंगी किन चीजों का जेनरिक नेम बन गया? जो कि इंस्ट्रूमेंट्स हवा से चलने वाले होते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग सोचते थे कि एक दिन इसको बजाना शुरू कर देंगे। अ बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक नाई जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली में से था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसका शाही महल में आना जाना था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसको सुधारेगा। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम। उसने एक पाइप को चूज किया जिसमें नेचुरली वो अंदर से खाली थी। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और उसकी जो शेप थी वो पुंगी से लंबी भी थी और चौड़ी भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने पाइप की बॉडी पर 7 होल बना दिए। वेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और इन होल्स को खोलना और बंद मीन्स अपने फिंगर्स को यूज करके इसको खोलना और बंद करना स्टार्ट किया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जो सुरीले साउंड थे वो सामने आए। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने जो ये इंस्ट्रूमेंट था सभी शाही लोगों के सामने बजाया और सभी इस पे बहुत प्रभावित हुए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. ये इंस्ट्रूमेंट जो कि पुंगी से काफ़ी ज़्यादा अलग था, उसको एक नया नाम देना था। As the story goes, जैसे कि ये स्टोरी चली आ रही है, since it was the first played in the शास चैम्बर, जैसे कि इसको शास के चैम्बर में पहली बार बजाया गया, and was played by a नाई, कि इसको पहली बार किसी नाई ने बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई कहा जाने लगा। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। अब शहनाई की जो आवाज़ थी, जो उसकी साउंड थी, उसको शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न, इसी कारण, इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसलिए इसको अभी तक मंदिरों में बजाया जाता है और नॉर्थ इंडिया की कोई भी वेडिंग हो, ये उसका एक मेन कंपोनेंट होता है। मीन्स सभी शादियों में ये शहनाई बजाई जाती है। इन द पास्ट, पुराने समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। शहनाई को नौबत का एक पार्ट माना जाता था और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रॉयल कोर्ट्स में जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, उनमें से शहनाई एक थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तब तक अब तक भी जिसको मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट अनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लेके जाने का जो क्रेडिट है वो किसे दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दमराव इन बिहार। बिहार के दमराव में एक 5 साल का बच्चा बिस्मिल्लाह खान तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करता था। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri चैता। तो वो पास के बिहारी जी टेम्पल में रोज़ जाकर भोजपुरी लैंग्वेज में एक चैता नामक कुछ भजन गाया करता था।
and of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. तो इसके बदले में उसे हर रोज 1.25 किलो का बहुत बड़ा लड्डू मिलता था. A prize given by the local महाराजा. तो ये प्राइज उसको कौन देते थे? वहाँ के लोकल महाराजा देते थे. This happened 80 years ago. ये 80 साल पुरानी बात है. And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न. तो इस छोटे बच्चे ने ये छोटे से अवार्ड से जो सफ़र शुरू किया था वो कहाँ पे पहुँचा कि इंडिया के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड, और कौन सा अवार्ड है वो? भारत रत्न पे आके ख़त्म हुआ. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह बिहार के एक जाने माने संगीतकार परिवार को बिलोंग करते थे. His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर king's court. उसके दादा, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे. His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिता पैगंबर बख्श और उनकी फैमिली के जो पूर्वज थे वो भी अच्छे शहनाई वादक थे. The young boy took to music early in life. छोटे लड़के ने लाइफ की स्टार्टिंग में ही म्यूजिक को अपना लिया था. At the age of 3 साल की उम्र में when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, 3 साल की उम्र में जब उसकी मामा उसे उसके मामा के घर बनारस लेके गई, बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखते रहते. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई. जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा, जिनका नाम अली बख्श था, उनके साथ विष्णु टेम्पल जाना स्टार्ट कर दिया, जहां पर वो शहनाई वादक थे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श वहां पे शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान उनको घंटों तक ऐसे ही देखता रहता. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स. और धीरे धीरे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और वो पूरा दिन उस चीज की प्रैक्टिस करते रहते. फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों के लिए, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल माया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. बालाजी और मंगल माया टेम्पल्स और गंगा का किनारा उस यंग ट्रेनी के लिए फेवरेट हॉन्ट्स बन गए थे. हॉन्ट्स का मतलब यहाँ पे अड्डे बन गए थे जहाँ पे वो सॉलिट्यूड में मीन्स एकांत में प्रैक्टिस कर सकते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. गंगा का बहता हुआ पानी उन्हें प्रेरित करता था किस चीज के लिए? कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्रोवाइज का मतलब इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एंड इन्वेंट नए राग को की खोज करने के लिए. रागस जहाँ पे जो राग वो बोलते थे, सुनाते थे, उनकी उन्होंने नई खोज की. वो राग उन्होंने खोज किए जिनका शहनाई वादन में मतलब ऐसे सोचा जाता था कि वो ऐसे राग शहनाई में बजाए ही नहीं जा सकते. At the age of 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस पे गए. At the end of his recital, जब उन्होंने अपना वादन बंद किया, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो वहाँ पे उस्ताद फयाज खान ने यंग जो छोटा लड़का था उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो और तुम इसे कर सकते हो. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. ऑल इंडिया रेडियो जो कि लखनऊ में 1938 को स्टार्ट हुआ था, इससे बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. वो रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए. When India gained independence on 15th August 1947,
जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले इंस्ट्रूमेंटल थे जिन्होंने शहनाई बजाकर इस चीज़ की बधाई दी। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience। तो उन्होंने रेड फोर्ट लाल किले पर राग काफ़ी कुछ इतना दिल से गाया कि सारी ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनमें से उस ऑडियंस में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। और उन्होंने इसके बाद अपनी स्पीच जिसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जिसका मतलब है भाग्य के साथ भी हमें ट्राई करना चाहिए, वो स्पीच दी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया में और दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा यादगार परफॉर्मेंसेज दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। उनका पहला अपने देश के बाहर का ट्रिप था वो अफगानिस्तान में था। वेयर किंग जाहिर खान वॉज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो, कि वहाँ के जो किंग जाहिर खान थे वो उस उस्ताद से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, कि उन्होंने उनको अनमोल पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट में दिए। एंड अदर सॉविनियर यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। कोई भी चीज़ जो कि किसी प्लेस से रिलेटेड होती है, या किसी पर्सन से रिलेटेड होती है, या किसी इवेंट से रिलेटेड, मीन्स ऐसे वाले गिफ्ट। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। किंग ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के राजा थे, सिर्फ वो ही नहीं बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से अट्रैक्ट थे, कैप्टिवेटेड थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड आफ्टर द हियरिंग। जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी उनको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। बिस्मिल्लाह खान प्ले एट द फेस्टिवल। बिस्मिल्लाह खान ने एक त्योहार पर मतलब कुछ बजाया। दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उन्होंने उस शहनाई वादन, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से उन्होंने अपनी मूवी का नाम रखा, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी एन नेशन वाइड चार्टबस्टर। फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई और बिस्मिल्लाह खान जी द्वारा रचित दिल का खिलौना है टूट गया जो सॉन्ग था वो एक रिकॉर्ड ब्रेकर बन गया। Despite this huge success in the celluloid world, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। चाहे वो इस वर्ल्ड में, सेलुलॉइड वर्ल्ड में, जो यहाँ पे बताया गया है कि ओल्ड फैशन वे ऑफ द रेफरिंग टू फिल्म्स है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उन्होंने सफलता हासिल कर ली थी, पर फिर भी उनका जो फिल्मी म्यूजिक में उनका जो काम था सिर्फ 2 तक सीमित था। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपना। और ये 2 फिल्में कौन थी, एक कौन सी थी? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासा की कन्नड़ा जो प्रोजेक्ट था वो था सनाधि अपना के साथ। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उन्होंने जोर डालते हुए कहा कि मैं इस आर्टिफिशियल और फिल्मी दुनिया के ग्लैमर के साथ नहीं आ सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनको अवार्ड मिलने की जो स्पीड थी, जो उनको पहचान मिलने की स्पीड थी, बहुत तेज थी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनके जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। इसके अलावा वो मॉन्ट्रियल भी गए परफॉर्म करने के लिए। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, ये उन जगह के नाम थे, यहाँ पे वो परफॉर्म करने के लिए गए। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि तेहरान में भी उनके नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया और जिसका नाम था ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। इसके अलावा उनको जो अवार्ड्स मिले वो थे पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण। 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। विद द coveted
award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. उस टाइम पे जो बहुत देर से वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने अपने छाती के साथ उस अवार्ड को लगाया और उनकी आंखों में एक दुर्लभ हैप्पीनेस चमक रही थी, खुशी चमक रही थी. ही सैड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए. दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की, हिंदुस्तान की बहुत ही अमीर परंपरा है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, जो पश्चिम के लोग हैं वो भी हमारा म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यात्रा करने के बावजूद खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब के रूप में उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दमराव, वो अभी भी बनारस और दुमराव के बहुत ज़्यादा फ़ैन है. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो उनके लिए संसार के सबसे कमाल के टाउन्स में से दो हैं. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन USA. एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उनको एक शहनाई स्कूल का हेड बनने के लिए ऑफ़र की, जो कि USA में था. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और वो स्टूडेंट ने वादा किया कि वो बनारस जैसा पूरा माहौल बना देगा बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, कि वहाँ पे टेम्पल्स क्रिएट कर देगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम, बट खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो जो रिवर गंगा है, जो होली रिवर है, क्या उसको भी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेगा. लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, इसके बाद उनको ये भी कहते सुना गया, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, इसीलिए जब मैं कभी किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में हूँ. वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ. एंड द होली गंगा, और जो पवित्र गंगा है उसके बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दमराव, तो वहाँ पे मैं दमराव का जो अलग से बनने वाला मट्ठा है, मैं उसको मिस करता हूँ. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ भारत के अमीर और सांस्कृतिक विरासत का एक अच्छा नमूना है. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट, वह जो सहजता से स्वीकार करता है कि a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि उसके जैसा एक धर्मनिष्ठ मुसलमान बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई को हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में बजा सकता है. Here the chapter is completed. I hope now you are able to understand the chapter. And if you like my videos, please share with your friends and also subscribe my channel. Thank you very much.